नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स सब्सिडियरी या जनरल कोर्स के सिलेबस के बारे में बात करने आया हूं, और वह भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री का जनरल और सब्सिडियरी कोर्स का सिलेबस अपलोड हो चुका है। उसी तरह से फिजिक्स का भी जनरल और सब्सिडियरी का सिलेबस अपलोड हो चुका है, और जो भी बच्चे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑनर्स कर रहे होंगे उनके लिए भी वह सिलेबस अपलोड हो चुका है। जो बच्चे मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं वह मैथ्स के सिलेबस को देखेंगे, जो बच्चे केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं वह केमिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे, और जो बच्चे फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं वह फिजिक्स के सिलेबस को देखेंगे दोस्तों। और इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स सब्सिडियरी या जनरल कोर्स की सिलेबस के बारे में बात करेंगे, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स से सब्सिडियरी या जनरल फॉर बीएससी पार्ट 1 BRA यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको पेपर एक ही होते हैं बच्चों, और इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें प्रैक्टिकल टाइप में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और टाइमिंग भी इसका रहता है आपको क्या, तो 3 घंटे का एग्जाम होता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन पेपर, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चों इस पेपर में आपको 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, तो 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस 17 क्वेश्चन को 5 ग्रुप में बांट के पूछे जाते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई दोस्तों। ठीक है, यानी जो 17 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बच्चों, उसको कितने ग्रुप में बांटा जाएगा, तो 5 ग्रुप में बांट के आपसे सवाल को पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और 17 क्वेश्चन में आपको आंसर क्या है, उस क्वेश्चन का देना है, तो आंसर एनी 8 क्वेश्चन। मतलब इसमें जो है 17 क्वेश्चन में से आपको क्या है, 8 क्वेश्चन को ही आपको आंसर देना था बच्चों। ठीक है, और इसमें आपको जो आंसर हमको देना है, इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया, कहता है आंसर एटलीस्ट वन क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप ईच ग्रुप। मतलब प्रत्येक ग्रुप से आपको कम से कम एक सवाल को तो सोल्व करना ही है। प्रत्येक ग्रुप से क्या करना है बच्चों, कम से कम एक सवाल को प्रत्येक ग्रुप में से एक सवाल को आपको सोल्व करना ही करना है दोस्तों। यही आपका कंडीशन है। ठीक है, अब आते हैं इस पेपर को जो 100 मार्क्स का होता है उसको 5 कैटेगरी या कहें 5 ग्रुप में हम डिवाइड कर लिए। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ ग्रुप ए में जो आपको टॉपिक जो पढ़ना है या कहें जो चैप्टर आपको पढ़ना था दोस्तों, वो आपको सेट थ्योरी है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। ठीक है, यहाँ 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं ग्रुप ए में। क्या है, तो सेट थ्योरी है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 4 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं बच्चों, तो 4 नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 4 पूछे जाते हैं, और आंसर आपको क्या देना था, आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक ग्रुप में से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ग्रुप ए में से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कम से कम इसमें एक क्वेश्चन का आंसर आप देना है। कम से कम क्या मतलब, कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर देना है, उससे आप अधिक भी दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप बी में आपको जो मैथ्स का जो टॉपिक पढ़ना है वह मैट्रिक्स है और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी LPP है दोस्तों। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी ग्रुप बी में आपको 2 टॉपिक पढ़ने थे, एक मैट्रिक्स था और एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है दोस्तों। और इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 ही पूछे जाते हैं, और आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का ही आपको देना था दोस्तों। तो इस तरीके से ग्रुप बी में भी 2 टॉपिक पढ़ने थे दोस्तों, मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब आते हैं दोस्तों ग्रुप सी में। ठीक है, ग्रुप सी में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है, और इससे आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रियल एनालिसिस से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 3 पूछे जाएंगे। ठीक है, या कहें इस ग्रुप सी की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाएंगे, जिसमें 2 ट्रिग्नोमेट्री से होगा और 3 क्या होगा, तो रियल एनालिसिस से होगा दोस्तों। ठीक है, और आंसर भी हमको कितना देना है, तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का ही हमको आंसर देना था। अब आते हैं बच्चों ग्रुप डी में। ठीक है, ग्रुप डी में आपको जो पढ़ना है मैथ का टॉपिक है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, यानी जो 2D हम लोग जो पढ़ते हैं वही 2D पढ़ना था ग्रुप डी में, और इसमें से भी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर हमको देना था दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप ई में।
ग्रुप ई में भी वही चीज़ पढ़ना था, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन यानी 3D के बारे में पढ़ना था दोस्तों, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 ही पूछे जाते हैं और इसका आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का ही आंसर देना रहता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग BSc पार्ट 1 मैथमेटिक्स जनरल या सब्सिडियरी कोर्स के सिलेबस के बारे में देखे हैं, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के लिए दोस्तों। और इसमें जो है सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 पूछे जाते हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही देना था, कंपल्सरी से 8 क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही है। और वह जो 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, वह 5 ग्रुप में पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड ग्रुप ई में दोस्तों, ठीक है। और उसमें भी कंडीशन क्या लगा देता है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी प्रत्येक ग्रुप से आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करना ही करना है दोस्तों, ठीक है। और ग्रुप ए में आपको जो है सेट थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना था। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 पूछे जाते हैं और आंसर कम से कम 1 क्वेश्चन का ही देना था। उसी तरह से ग्रुप बी में आते हैं तो मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ना था। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 ही पूछे जाते हैं और इसमें क्या है, तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन का आंसर आपको देना रहता है। ग्रुप सी में आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री है और रियल एनालिसिस है। ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आते हैं और रियल एनालिसिस से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं और इसमें आपको कम से कम 1 सवाल का आंसर देना ही रहता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से आप ग्रुप डी में आते हैं तो ग्रुप डी में आपको 2D पढ़ना था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं और आंसर आपको 1 ही क्वेश्चन का देना रहता है। और ग्रुप सी में आते हैं, सॉरी ग्रुप ई में आते हैं तो इसमें भी 3D पढ़ना था और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 ही आते हैं और आंसर हमको 1 ही क्वेश्चन का देना रहता है दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर को आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।